आज दुनिया में लगभग 1.9 अरब से अधिक लोग इस्लाम को मानते हैं, यानी पृथ्वी की लगभग हर चौथी आबादी का एक बड़ा हिस्सा। लेकिन 1400 साल पहले यह सब शुरू हुआ था अरब के एक छोटे से शहर से। दुनिया के 190 से ज़्यादा देशों में इस्लाम के अनुयायी मौजूद हैं, एशिया से अफ्रीका तक, यूरोप से अमेरिका तक। पर सवाल है, इस विशाल वैश्विक समुदाय की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई थी? इस्लाम आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, इतिहास में इतनी तेजी से फैलने वाले आंदोलनों में से एक। लेकिन 7वीं शताब्दी में यह केवल एक संदेश था जो मक्का की धरती से उठकर पूरी दुनिया तक पहुंचा। लगभग 2 अरब लोग, एक आस्था, एक पुस्तक, एक इतिहास। लेकिन इस इतिहास की शुरुआत कैसे हुई और किन परिस्थितियों में एक नए धर्म आंदोलन ने जन्म लिया? इससे पहले जानते हैं इस्लाम का शाब्दिक अर्थ। इस्लाम शब्द अरबी भाषा के मूलभूत सलम से निकला है। इसी धातु से सलाम, शांति और सुलह, समझौता या शांति स्थापित करना जैसे शब्द भी बने हैं। शाब्दिक अर्थ समर्पण, सबमिशन, आत्मसमर्पण के माध्यम से शांति प्राप्त करना, ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना। धार्मिक संदर्भ में इस्लाम का अर्थ है एक ईश्वर की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण। वैचारिक अर्थ, इस्लाम केवल एक आस्था का नाम नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति के रूप में जाना जाता है जिसमें नैतिक आचरण, न्याय, करुणा, सामाजिक जिम्मेदारी, आध्यात्मिक अनुशासन पर बल दिया जाता है। संबंधित शब्द मुस्लिम, वह व्यक्ति जो इस्लाम को स्वीकार करता है, अर्थात जो ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित है। सलाम, शांति, इसलिए इस्लाम की मूल भावना शांति और संतुलन से जुड़ी हुई जाती है। संक्षेप में इस्लाम का अर्थ है ईश्वर के प्रति समर्पण के माध्यम से आंतरिक और सामाजिक शांति को स्थापित करना। इस्लाम का उद्भव, इस्लाम का उद्भव 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में हुआ। उस समय का अरब समाज मुख्यतः जनजातीय व्यवस्था पर आधारित था। प्रत्येक कबीला अपनी स्वतंत्र पहचान, परंपराएं और सामाजिक नियम रखता था। मक्का व्यापार का एक प्रमुख प्रमुख केंद्र था, जहां से अरब के व्यापारी सीरिया, यमन, फारस और भारत तक व्यापार करते थे। धार्मिक रूप से वहां बहुदेववाद प्रचलित था। साथ ही कुछ क्षेत्रों में यहूदी और ईसाई समुदाय भी मौजूद थे। इसी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक पृष्ठभूमि में इस्लाम का पैगंबर मोहम्मद का जीवन और संदेश। 570 ईस्वी में लगभग मक्का में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। प्रारंभिक जीवन में वे एक व्यापारी के रूप में जाने जाते थे और ईमानदारी के कारण उन्हें अल अमीन कहा जाता था। 610वीं ईस्वी में उन्हें आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुआ, जिसे इस्लामी परंपरा में ईश्वरीय संदेश या वही माना जाता है। इन संदेशों में मुख्य रूप से तौहीद, नैतिक जीवन, दान, करुणा, सामाजिक न्याय और उत्तरदायित्व पर बल दिया गया। समय के साथ ये संदेश कुरान के रूप में संकलित किया गया। इस्लाम ने जाति, कबीले या सामाजिक स्थिति से ऊपर उठकर सभी मनुष्यों को समानता का विचार प्रस्तुत किया। मदीना की ओर हिजरत और समुदाय निर्माण, 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की ओर प्रवास या हिजरत इस्लामी इतिहास के एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना इस्लामी कैलेंडर में की शुरुआत भी मानी जाती है। मदीना में एक संगठित समुदाय या उम्मत का निर्माण हुआ, जहां धार्मिक और सामाजिक नियमों पर आधारित एक नई व्यवस्था स्थापित की गई। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद के निधन के बाद नेतृत्व खलीफाओं के हाथ में आया। इस काल में इस्लाम अरब से बाहर भी फैला और एक व्यापक राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में विकसित हुआ। विस्तार और सभ्यतागत विकास, 7वीं और 8वीं शताब्दी में इस्लामी शासन पर एक विस्तार। पश्चिम में 7वीं और 8वीं शताब्दी में इस्लामी शासन का विस्तार पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में मध्य एशिया तक हुआ। यह विस्तार केवल राजनीतिक नहीं था बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान प्रदान का माध्यम भी बना। आगे चलकर इस्लामी सभ्यता ने विज्ञान, गणित, चिकित्सा, दर्शन और खगोल विज्ञान में उल्लेखनीय योगदान दिया। बीजगणित, चिकित्सा ग्रंथ, खगोलीय उपकरण के और अनुवाद आंदोलन ने विश्व ज्ञान परंपरा को समृद्ध किया। बगदाद, दमश्क और काहिरा जैसे शहर ज्ञान और अनुसंधान के केंद्र बने। इस्लाम का उद्भव केवल एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि वह उस समय के सामाजिक और ऐतिहासिक परिवर्तन से जुड़ा एक व्यापक सभ्यतागत विकास था। इसे नैतिकता, सामुदायिक जीवन और ज्ञान के प्रसार पर विशेष बल दिया। थैंक यू।